दोस्तों, तबाही की आहट 84 सालों में इतना पिघल चुका अंटार्कटिका का ग्लेशियर कि डूब जाएगी दुनिया। एक अधिक प्रभावशाली अल नीनो इवेंट के कारण इसकी बर्फ पिघलने की रफ्तार एकदम तेजी से आ गई है। उसके बाद ग्लेशियर का पिघलना जारी है और जो बर्फ पिघल चुकी है उसकी भरपाई भी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत गेंद्रे और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, बात कीजिए पूरी डिटेल्स की तो डम स्टोर ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। यह 1940 में पिघलना शुरू हुआ था, जिसके बाद यह तेजी से पिघलता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया भर में विनाशकारी बाढ़ के खतरे की भी आशंका है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तबाही की खतरा मुंह खोले खड़ा है, जिसके बारे में वैज्ञानिक पिछले काफी अरसे से चेताते आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा प्रभाव ग्लेशियर की बर्फ को पिघलाने में देखा जा रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप का डोमस्डे ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहा है। यह कैसे शुरू हुआ? वैज्ञानिक ने इसे लेकर एक स्टडी की है। स्टडी के मुताबिक डोमस्डे ग्लेशियर, जिसे थेट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है, 1940 में पिघलना शुरू हुआ था, जिसके बाद यह तेजी से पिघलते ही जा रहा है। वैज्ञानिकों को एक बड़े खतरे की अंदेशा है। डोमस्डे ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिक की चिंता बढ़ गई है। इसका साइज अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट जितना बड़ा है। अंटार्कटिका पिघलने से दुनिया भर में समुद्र का जो जल स्तर है बढ़ा रहा है। इसमें ग्लेशियर का 5% योगदान भी रहा। यह तेजी से पिघल रहा है। प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक जर्नल ने इसे लेकर स्टडी प्रकाशित की गई है। स्टडी कहती है कि ग्लेशियर जो 1940 में तेजी से पिघलना शुरू हो गया था, उस वक्त एक अधिक प्रभावशाली अल नीनो इवेंट के कारण इसकी बर्फ जो पिघलने में रफ्तार तो तेजी से आ गई थी। उसके बाद ग्लेशियर का पिघलना जारी है और जो पिघल रहा है उसकी भरपाई भी नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट कहती है कि मानव गतिविधियों के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा हुई है, उसी के चलते अब इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इसे डोमस्डे ग्लेशियर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके एकदम से ध्वस्त होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। डर इस बात का है कि अगर एकदम से ध्वस्त हो गया तो जल स्तर 2 फीट तक बढ़ जाएगी और दुनिया भर में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पुराने लगाए गए अनुमानों से कहीं ज़्यादा तेजी से पिघल रहा है। इसकी वजह से समुद्र जल स्तर में हर साल अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल थ्रेड्स ग्लेशियर कोलैबोरेशन ने 2020 में एक अनुमान लगाया था, जिसमें कहा गया था कि इस ग्लेशियर का पूरी तरह से पिघलना समुद्र जल स्तर में 4% की बढ़ोतरी करेगी। और अगर यह एकदम से ध्वस्त हो गया तो समुद्र के स्तर जो 25 इंच बढ़ जाएगा, जिससे विश्व विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आएगा। जाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग के भयंकर परिणाम आने वाले सालों में सामने आने लगेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।